हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका उनको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से उनका लाभ उठा पाएँ। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स पे भी डलवा दूंगा, तो आप उसको भी लाइक कीजिएगा, जहां पर आपको इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पीडीएफ मिलेगी और एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेगी जो हमने लेक्चर कर लिए हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ये सब लेक्चर हमने कर लिए हैं। तो उनकी सबकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स पे जाकर मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4A के अंतर्गत आते हैं या 4K के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 51 K के अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस या फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 51 K के अंतर्गत आते हैं या 51A के अंतर्गत आते हैं। और किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग 4K के अंतर्गत आते हैं। कौन? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, मतलब मौलिक अधिकार हैं, ऐसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो संविधान में नागरिकों और को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने किसको दे रखे हैं? नागरिकों को दे रखे हैं। तो वो हैं फंडामेंटल राइट्स। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब नागरिक से हम अपेक्षा करते हैं कि नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं जो उन्हें उनका पालन करे, वो हम क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि समाजवादी व्यवस्था में कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, इसलिए क्या है, अधिकारों के साथ साथ भी कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख नहीं है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4K के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वो ये होगा कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपको ध्यान लगाना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 51K में जो स्टार्टिंग में जो था, हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारंभ में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दिए गए थे। लेकिन जो 51वां मौलिक कर्तव्य था या फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया। तो वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों को करने ही चाहिए? ये हमारा दायित्व है कि हम इन कर्तव्यों को अपनाएं। सब पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा यह है संविधान के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं तथा उनका पालन करें। ठीक है, पहला हमारा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, राष्ट्र ध्वज का पालन करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है। और दूसरा हमारा है कि जब देश स्वतंत्र हो रहा था उसमें जो हमारे जो वाक्य थे, आदर्श वाक्य थे, उनको हृदय में सोचें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। क्या? भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5,
भारत के सभी लोगों में समता और समान भाई की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का विरोध करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हों। नंबर 6, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र में प्रति दया भाव रखें। नंबर 8, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 9, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास करें। नंबर 10, व्यक्ति की सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और नंबर 11 है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों की आयु के माता पिता उनके संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, 11वां, क्योंकि प्रारंभ में जो थे हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे, और अब कितने हैं हमारे कॉलेज जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी वो 11 हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि किस भाग के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं, किस समिति द्वारा इनको जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। तो मौलिक कर्तव्य की जो विशेषताएं हैं कि यह कर्तव्य केवल नागरिक पर लागू होते हैं, मतलब देशी लोगों पर नागरिक होते हैं, जो भारत के नागरिक हैं उन पर लागू होते हैं, ना कि विदेशियों पर। ठीक है, कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नैतिक हैं और कुछ कैसे हैं आपके नागरिक हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का महत्व कि मौलिक कर्तव्य जो हैं यद्यपि मूल कर्तव्य कानून रूप से लागू नहीं है, किंतु यह देश के नागरिकों को अपने कर्तव्य के लिए जागरूक करते हैं। ठीक है, कि हमारा ये कर्तव्य है और हमें ऐसा करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं उन पे क्या है कि अगर आप उनका उल्लंघन करेंगे तो उन पे दंड का प्रावधान भी है। जैसे कि कौन कौन से हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की अगर आप अवमानना करते हैं तो नेशनल ऑनर एक्ट के अधीन क्या हो सकती है, आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और नंबर 2 है कि हिंसा में लिप्त होने पर सार्वजनिक संपत्ति को, अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भारतीय दंड संहिता के अधीन क्या होगा, आप पर दंड का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनका महत्व है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन पेपर क्रैकर्स को भी चैनल को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।